तो बैर भाव को छोड़ो मेरे भाई जैसे निर्भय हो जाई। तो बैर से हम दुश्मन हो जाते हैं और बैर से हमको डर लगता है। प्रेम में डर लगे? प्रेम में डर नहीं लगता। हमको जब किसी से प्रेम हो जाता है तो रात देखे दिन देखे हैं। वो कही के एक बार की बात है, प्रेम का अर्थ कितना होता है। एक कोई नाचने वाली है कोई शहर में, तो नाचने वाली को देखने वालों को उससे इतना प्रेम था कि उसके नाच को देखना बहुत जरूरी था कि चूजा। तो एक आदमी को ध्यान भाव नाचवाड़ी आ गई तो वो छूटो घर से, तो जूती नहीं फेरी और बात छूट रहो सड़क। एक मुसलमान गेल में नमाज पढ़ रहो सड़क पे, जब बा को ध्यान करो मान दे ठोकर से मुसलमान को लवाड़ी खाओ नवाज फवाद गई खा। अब बा टाइम तो उल्टो क्यों खुदा की निवेदन कर रहा हूं ने, बा टाइम तो उस बैठ को उल्टो ही बा और मनी मन गाड़ी रहो अंदर तैयारी के मार छोड़ और बात तो पहुंच को साहब मां बात जब सुना रहा है उल्टो जब खरो लट लेट हेडो मुसलमान इतना क्या बात है भाई साले, मैं खुदा से निवेदन कर रहा था जब तूने मेरे ठोकर मार दी। साले खुदा से निवेदन तो मैंने किया तो पता ही नहीं ठोकर कब लग गई तू खुदा पे तेरा ध्यान होता तो ठोकर का ध्यान कैसे आ गया? वो पता नहीं ठोकर कब लगी, मेरा ध्यान नहीं खुदा पे। तो कहने के मतलब प्रेम में आदमी इतना बावड़ा हो जाता है कि उसको ये पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है? उसका ध्यान केवल प्रेम पे रहता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक साधे तो एक किसी भी चीज की साधना कर लो, चाहे सत्य की कर लो, चाहे प्रेम की कर लो, चाहे कर्म की कर ले हो, चाहे और कोई चीज की वाणी की कर लो। यो ही कर लो, मैं अपने मुखारबंद से कभी कटु वचन नहीं निकालूंगा। तुलसी मीठे वचन से शुभ और वसीकरण एक मंत्र है तो तज वचन कठोर। बहुत से कहने अरे महात्मा गुणा तो वसीकरण मंत्र बस में कर ले, या प्रेम से बड़ा कोई मंत्र है क्या है? हमने कुतिया के पिल्ले पैड रखे 6 दिन जमान दिखे नहीं से दिखे चाहिए पावन पे चढ़े ऊपर, तो वसीकरण मंत्र होगा प्रेम हमसे। भैंस से कर लो, जानवर से कर लो, आदमी से कर लो, किसी से कर लो प्रेम को। तो लेकिन हम में प्रेम है ही नहीं है, तो हमारे पास जब प्रेम ही नहीं है तो प्रेम की खेती करेंगे कैसे है? गुरु ने हमको कोई बीज दिया है तभी तो हम उसकी खेती करेंगे। तो प्रेम का बीज हमको ले जाना है और इसको ही बोना है। कोई कहे ना तन की खेती, मन की खेती, धन की खेती, खेती कई प्रकार की है। अब वो खेती तो आप अगर जान के अपनी यह खेती कर जाने मारो गुरु अनाथ किसान खेती अब चाले मन की। अब यह मन की खेती कर वो कुनाया पान पे आप बात केवल वाम लग गया अर्थ में। अब कनेक्शन कौन पड़वा में? अर्थ में। कनेक्शन का काम था अर्थ में, धन का नाम है, अर्थ कहते हैं धन को। तो धन के पीछे पड़ रहे हैं। हमने कहा राम जब धन के पीछे पड़े तो उसकी खुद की सीता चली गई। तो हमको साहब केवल गुरु के ज्ञान के पीछे, नीति के पीछे, शब्द के पीछे लगना। तो गुरु काल बेलिया मतलब गुरु काल भी है और बेल भी है। चक्कर ये तो पड़ रहा है, करंट का तार काल भी है और बेल भी है। दुरुपयोग करेंगे तो काल है और सदुपयोग करेंगे तो बेल भी है। गुरु में और कनेक्शन के तार में कोई फर्क नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि नीति का रास्ता अपना लिया और उसके बाद अनीति पर चढ़ने लग गए। तो हम कहिए कि सोते उलाल और जगते उलाल और जिगड़ सोंगे बिन के काल। तो नीति पे चलोगे तो आपको सुख मिलेगा और नीति छोड़ वापस अनीति पे जाओगे तो दुख मिलेगा। तो गुरु दोनों ही बातें हैं। पालन करने वाले के लिए तो बेल है साहब और पालन नहीं कर उनके लिए काल है। तो हमारे सामने जो परेशानी आती है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम सत्संग में आ गए लेकिन हमने गुरु के वचनों का पालन नहीं किया, नाम मालिक का लेते हैं और काम संसारी के करते हैं, तो हमारे सामने परेशानी आती है। शब्द कितने भी गालो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जय गुरु करो तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। हम हर किसी से यही कहते हैं कि जब संसार में रहोगे तो वहां गुरु नहीं है, और गुरु है वहां संसार नहीं है। अभी हमारे बैठने वालों के दिमाग में एक चीज समझ में नहीं बैठ पा रही है, वो दोगली बात करते हैं। कुछ संसार में रहे, कुछ मालिक की बात को भी मान ले, कुछ इधर भी मान ले, कुछ उधर भी मान ले। अरे खे तो नदी के इस पार रहो, खे उस पार चले जाओ, बीच में तो डूबेगी मझधार, बीच में तो डूब रहे काम भैया। खे तो तिल के तिल भले, खे तेल ले पड़ुआ है, अधकुट्टों का काम को दोनों दिन से जाए। तो हम अधकुट्टे बन गए, न तो हम मालिक के देश में पहुंच पाए, न संसार में रह पाए। ने एक ही बात कह दी
गुरु परलोक है और संसार लोक है। लोक ऐसा परलोक नहीं है। गुरु प्रकाश का नाम है और संसार अंधेरे का नाम है। अंधेरो जहां उजाड़ो नहीं है और उजाड़ो वहां अंधेरो नहीं है। तो हम कौन सी जगह पे हैं? संसार है वहां मालिक नहीं है, मालिक है वहां संसार नहीं है। तो हमारे चक्कर यही पड़ रहा है कि हम पूर्ण बात को नहीं मान पा रहे हैं और मान नहीं खाई अधूरे गर्भ तो 9 बुरे, सपूरो तो एक ही बहुत। 5 महीना का 6 महीने का बच्चा जब मां के गिर जाता है तो मां को भी खतरा है, बच्चे को भी खतरा है, और सपूरो तो एक ही गल ले। गुरु मिले तो पूरो मिल गो, ज्ञान दियो भरपूर, अधूरा गुरु काम को नहीं। तो हम अधूरी बात में हैं। तो आप देख लो, अधूरो काम साफ पार नहीं पड़ेगा। गेहूं 2 महीने पीछे काट लिए, सोचता दाने क्यों पड़े, कच्चू काम मुकना तूड़ो पड़े ना जाओ। तो चक्कर ये पड़ रहा है साहब इसमें। गुरु काल भी है तो गुरु बेल भी है, लेकिन बेल जब जब पूरी उसका बात का पालन करेंगे। आजकल अपन वोट देने का सिस्टम है तो दोनों पार्टियों को जो आदमी वोट दे के आता है उसका वोट खारिज है। अब तो मशीन चल गई, एक ही बटन दबा सकता है एक बार में, पर पहले सिस्टम वो था छापने का। तो एक से पूछा किसको वोट दिया, कि कांग्रेस को भी दिया और बीजेपी को दिया, दोनों को दे दियो, बेटा गयो काम से, कहीं काम को ना रहो। तो वो हाल हमारा हो रहा है। शादी विवाह की बात चलती है, बुजुर्गों के मरने के बाद की बात चलती है। कोई नया बाम मत ले जाओ, बाम गंगा जी में ले जाओ, कम से कम यहीं ले जाओ, थोड़ी जमुना जी में ले जाओ, कहीं ले जाओ, बहते पानी में पिटक्याओ। क्या पिटक्याओ? नहीं, पटकने की चीज क्या है, इसको पटक्याओ नहीं। बिल्कुल गंगा जी में ले जाना चाहिए बुजुर्ग आदमी, हम खेया बात है, पर कौन सी में? और जी तो आज भी गुंजा गंगा जी में। सत्संग से बड़ी कोई गंगा जी है क्या? इस गंगा जी में लाओ आप, लेकिन इसमें आएगा मेरे पीछे जिंदा आदमी को ना, जो संसार में से मर जाएगा जा रहा है मरे आएगा साहब, मरी ले जाए गंगा जी में, जिंदे काम कौन है? तो ये गंगा जी है, इसमें लाओ आप। अपने माँ बाप को बुजुर्ग हो गए, मैंने तीर्थ यात्रा करवाऊं। तीर्थ यात्रा क्या होती है? अब गले तीर्थ यात्रा को उन्होंने शब्द कह रहा है, तीर्थ या तरा, तीर्थ या तरा, या तरावे की बात है, जय तीर्थ। अब हजार का तेरह मटा केदारनाथ मर के पूरे पूरे, अब तेरे गिरे हजार, कोई नदी में गिर गो, कोई पहाड़ पर बसौंदी होगी, कहीं कुछ हो, एक्सीडेंट हो गया, तो गिरबे को काम हम या तरावे काम खाएं। या तरा शरीर है, जिससे शरीर तर जाए तो कर्म से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता की सेवा करने से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। गुरु के वचन का पालन करने से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। नीति और मर्यादा का निर्माण कर रहे हो, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। सड़क बनाने वाला बना के मर जाता है, लेकिन उसकी सड़क हमेशा के लिए अमर रहती है, और सड़क पर चलने वालों को सुख हो जाता है। तो आप ऐसा रास्ता बना के जाओ जो हमारा संसार भूला हुआ है उस पर चलेगा तो उसको सुख मिलेगा। कई राम ने क्या किया, राम ने कुरुति रूपी धनुष को तोड़ के और मर्यादा बनाई थी, उस मर्यादा पे संसार चलो, संसार को मर्यादा पर चलने से सुख हुआ, तब उन्होंने कही सुख राम, उनकी रक्षा हुई। तो बास कही राम, बास कौन कही? राम को उसका पुत्र नहीं था, राजा दशरथ का पुत्र राम वो नहीं था, वो तो ठाकुर था, वो तो अयोध्या का राजा था। राम तो घटघट में रहता है। राम रमापति है, राम रमापति इतने गले ने राम रमा हुआ है शरीर के अंदर, वायु को पता और भी पति है, कहने जागो निकलो राम भाई है। ब्रह्म को मान लो, सत्य को मान लो, नीति को मान लो, धर्म को मान लो, ये राम के नाम है। राम एक नीति का नाम है, राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। सरकार एक संस्था का नाम है, सरकार किसी आदमी का नाम नहीं है। कलेक्टर, डॉक्टर, मास्टर एक पद का नाम है, किसी इंसान का नाम नहीं है। तो हमने ऐसे गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है, ये ज्ञान का नाम है। आपके अंदर से ज्ञान निकल रहा है तो वही गुरु नाम ज्ञान का है। और ज्ञान वो होता है जो हमें अंधेरे से प्रकाश को ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ाता है। तो गुरु शब्द से हमको दिखता है, गुरु शब्द से दिखन लागो तो फिर संसार तड़फड़ा रहा है। आज कलेक्टर की पोस्ट पे बैठा हुआ है, लेकिन नींद लेने के लिए तो गोली लेता है, रात को नींद नहीं आती है। प्रधानमंत्री देश का बन के बैठा है, लेकिन रात को ऊँघ नहीं आती है। तो क्या है उसके पास में? जिसके पास में गुरु शक्ति है वो सबसे, इस देश का सबसे अमीर आदमी है। अमीर उसको नहीं कहते बिरला, टाटा और कोई डालमिया और कोई अम्बानी फम्बानी, पता नहीं कौन कौन बन रहे हैं। बे अमीर नहीं है। अमीर वो है जिसके हृदय में गुरु बस गया, जिसके मन में पूर्ण शांति है,
वो सबसे बड़ा अमीर है। पैसे से कोई अमीर नहीं होता है। तो हम काय में आज हम भी उसी में लग रहे हैं। हम बात तो ज्ञान की करते हैं, लेकिन हम भी उसके पीछे भाग रहे हैं